अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्रोमेर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज क्लास 9th का मैथ्स का पेपर था और ये मेरे पास साइंस का पेपर है, मैथ्स का फर्स्ट ग्रुप का। और आपसे मैंने अपने स्टूडेंट से प्रॉमिस किया था कि इसका ऑब्जेक्टिव मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी विद सॉल्यूशन। तो काइंडली आप लेक्चर को गौर से देखिएगा और वीडियो के लास्ट पे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए। क्लास की सीरीज़ में भी डिस्कस की है, लास्ट ईयर में भी मैं डिस्कस करी थी कि जो पेपर कोड है ना, 4 डिफरेंट पेपर कोड के साथ पेपर चल रहा होता है। क्वेश्चन पेपर में आपके पास 15 MCQs हैं, तो हर पेपर कोड में आपके पास 15 ही MCQs थे और यही MCQs थे, इनके अलावा या इसके अलावा कोई MCQs नहीं था। आपको ये था कि जैसे इसमें अगर ये क्वेश्चन था प्रोडक्ट ऑफ XY 2 × -1, ये फर्स्ट नंबरिंग पे आ रहा है, तो किसी और पेपर कोड में इसकी नंबरिंग को शफल कर दिया गया था ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पेपर सॉल्व करते या पेपर में जो चीटिंग का इशू आ रहा होता है वो ना हो। इस वजह से पेपर कोड डिफरेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अपने जैसे इस वीडियो में या इस लेक्चर सीरीज़ में ये देखना है कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर मार्क किया था। मैं आपके साथ विद सोल्यूशन डिस्कस करूँगी, तो वीडियो को गौर से देखिएगा। आपके पास फर्स्ट MCQs है प्रोडक्ट ऑफ XY 2 × -1। आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में था, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आपने X और Y इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना था 2 × -1 से, और हम जानते हैं कि आप फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई फर्स्ट एंट्री से, तो ये आपके पास आना था 2x - y, ये इसका राइट आंसर था। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो राइट आंसर बन रहा था वो C था। सेकंड है आपके पास विच सेट हैज़ अ कोलोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 0 एक ऐसा सेट है जो कोलोयर प्रॉपर्टी रखता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये आपके पास था ए राइट आंसर। लॉग ऑफ ई, ये जस्ट आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना था, जबकि उसने ई की वैल्यू भी दी थी 2.7181। आपने ये देखें 1 इक्वल प्रेस करें, अल्फ़ा के साथ आपने ये लास्ट पे ई लिखा हुआ था, ये लिखते तो तब भी आपके पास 2.7183 आ रहा था। इसका लॉग लेंगे तो ये आपके पास था 0.43429 है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली था 0.4343, तो इसका राइट आंसर था आपके पास ये। देन आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपने ये जो दिया गया है एक्सप्रेशन, इसे सॉल्व करना था। तो देखते हैं इसे सॉल्व करके आपके पास क्या आंसर आता है। √A + √B, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना था √A - √B से, और हम जानते हैं कि ये सेम एक्सप्रेशन आपके पास एक दफ़ा प्लस साइन के साथ है, एक दफ़ा माइनस साइन के साथ है। तो ये सिंपल फार्मूला है, आपने देखा होगा, ये इक्वल होता है A² - B² के। तो इसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे ये, देन माइनस का साइन, सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये आपके पास जस्ट आ जाएगा A - B। सॉरी, ये 6 नहीं था, ये आपके पास मैं 4 सॉल्व कर रही थी, तो इसका राइट आंसर आपके पास आ रहा था A - B। फिफ्थ है आपके पास, ये आपको फैक्टर्स आपने बना के देने थे। फैक्टर ऑफ 5x² - 17xy - 12y² r। इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। बनाने के लिए आप क्या करते थे, x² के कोफिशिएंट को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाना था y² के कोफिशिएंट से, जो कि था -12। ये आपके पास आ रहा है -60, और xy का कोफिशिएंट था -17। अब आपने 2 ऐसे नंबर ढूंढने थे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, प्लस या माइनस करें तो 17 आए। तो ये आपके पास आ रहे थे 20 और 3। तो इसे प्लग करते थे मिड टर्म पे, 20xy पॉजिटिव 3xy - 12y²। मिड टर्म ब्रेकिंग की है। इसके बाद आपने फर्स्ट 2 को एक ब्रैकेट में लिखना था, जबकि लास्ट 2 को आपने एक ब्रैकेट में लिखना था। तो इसमें कॉमन था 5x, और ये आपके पास आ रहा था x - 4y। इसमें आपके पास कॉमन है 3y, तो ये आपके पास आ रहा था x - 4y। अब हम देख रहे हैं कि फैक्टर्स हमने ठीक बनाए हैं, तो ये आपके पास था x - 4y, देन 5x + 3y, ये आपके पास आंसर था। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग आपके पास राइट आंसर क्या आ रहा था। फिफ्थ MCQs का 5x + 3y और x - 4y, ये आपके पास C राइट आंसर था। इसने पहले ये वाला फैक्टर लिखा हुआ है, देन ये, और हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में आप किसी भी फैक्टर को फर्स्ट पे लिख सकते हो। तो ये था आपके पास 5 का राइट आंसर, जो कि C है। एंड सॉरी, 6 का मेरे से मिस्टेकनली ये लग गया, मैंने इधर A - B प्लग करना था, मैंने यहाँ पे इसे सर्कल कर दिया। मैं आपके साथ डिस्कस भी कर लेती हूँ। LCM A² + B² एंड
a पावर 4 माइनस b पावर 4। आपको पता था कि इसके लिए आपके पास कोई फैक्टर्स नहीं बनते, ये एज इट इज़ आ जाता है। और जब आप a4 माइनस b4 के बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन फैक्टर बनाते तो ये आपके पास आना था a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन आपने कॉमन फैक्टर्स लिखने थे जो कि था दिस वन एंड दिस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन फैक्टर थे। जबकि नॉन कॉमन फैक्टर बचे a माइनस बी, ए प्लस बी। और एलसीएम आपके पास किसके इक्वल होता है? एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब आपने मल्टीप्लाई करना था a माइनस बी से, a प्लस बी से, तो ये क्लोज फॉर्म आ रही थी a पावर 4 माइनस b पावर 4 की। तो ये था आपके पास एलसीएम इनटू एक्सप्रेशन का। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये राइट आंसर था। ठीक हो गया। मैं काइंडली इसको क्रॉस भी। 7 है आपके पास, विच इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 3 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 11। माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 11 आपने इग्नोर कर देना था इनइक्वालिटी को, और ये आपने लिखना था 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 11। अब आपने क्या करना था, 3 ऐसे ही रहेगा, पॉजिटिव 11 आपके पास राइट साइड पे, जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो नेगेटिव 11 हो जाएगा। और माइनस 4x आपके पास लेफ्ट साइड पे, जब आप इसे मूव करते राइट साइड पे तो ये पॉजिटिव 4x होता। 3 माइनस 11 आपके पास आ रहा था -8 विच इज़ इक्वल टू 4x, और x का आपके पास राइट आंसर आ रहा था -2। तो ये पास 7 का जो राइट आंसर था वो b -2 था। 8 है आपके पास, x 2 ऑर्डर पेयर आपको दिए गए थे और वो इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू y। इट्स मीन x और y का आंसर क्या था? 0 0। तो ये था इसका राइट आंसर। आपके पास आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना था किन 2 पॉइंट्स का। एक पॉइंट था आपके पास 0 1 एंड द सेकेंड वन इज 1 0। आपको अगर डिस्टेंस का फार्मूला आता है तो डिस्टेंस इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास x1 था, ये y1 था, ये x2 था और ये y2 था। और जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ रहा था बेटा -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो ये 1 + 1 इसका राइट आंसर था √2। 10 है आपके पास, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। आपको पता है कोई भी आप ट्राइंगल ले लो, इसके इंटीरियर एंगल को अगर सम अप करें तो वो इक्वल आता है 180 डिग्री के। 11 द टोटल नंबर ऑफ मीडियंस इन अ ट्राइंगल आर। आपको पता है कि एक ट्राइंगल में मीडियंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि 3 साइड होती है तो 3 ही मीडियन ड्रा होंगे। 12 है आपके पास, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर। तो राइट बाइसेक्टर जो होते हैं किसी भी ट्राइंगल की साइड्स के, वो क्या करेंट होते हैं। नेक्स्ट, रेशियो बिटवीन 2 एलिमेंट्स A एंड B इज रिप्रेजेंटेड एज। आपको पता है कि अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स हों और इनके दरमियान आपने रेशियो एक्सप्रेस करनी है तो रेशियो का साइन होता है फर्स्ट एलिमेंट कॉलन साइन देन B। तो इसका राइट आंसर था दिस वन। 14 है आपके पास, द रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री लाइन ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड डैश ऑफ द फिगर। तो याद रखिएगा किसी भी क्लोज्ड फिगर का अगर हमने रीजन देखना हो तो वो कहलाता है आपके पास एरिया। 3 है आपके पास, द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो डैश। चैप्टर आ रहा था चैप्टर नंबर 17, उसमें आपने देखा था कि जो ट्राइंगल के मीडियंस होते हैं ना वो कट करते हैं ईच अदर इन द रेशियो 2:1। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए हैं इस पेपर में। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।